जी नमस्कार और स्वागत है आप सभी का प्रगति पथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स चैनल पे। और आज मैं यहाँ पे एक सेशन लेने वाला हूँ और मेरा नाम है आशीष पांडे। और यहाँ मैं रीट एग्जाम लेवल 1 के पेपर को डिस्कस करने वाला हूँ और ये पेपर जो है वो है 2021 वाले एग्जाम का। तो इस पेपर को मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ डिस्कस करूंगा। और आज मैं यहाँ पे एक समझिए कि स्पेशल क्लास की तरह एक सेशन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और बीच बीच में मैं कुछ आपको बातें भी बताऊंगा, वो सब भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली जो क्वेश्चन है आपके पास, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे 91 नंबर। ये एक सेट है, पूरा सेट मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ और उसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में दिया हुआ है, यहाँ हिंदी में दिया हुआ है। क्वेश्चन है द डिजिट फॉर्म ऑफ 1 करोड़ 1 लाख 1101 इज। तो 1 करोड़ 1 लाख 1101 को अंकीय रूप में लिखना है। तो जैसे आप लोग जानते होंगे कि 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं। कितने? तो 7 जीरो होते हैं 1 करोड़ में। और 1 लाख में होता है 5 जीरो। 1 लाख में होता है 5 जीरो। वहीं 1000 में होता है 3 जीरो और 100 में होता है 2 जीरो और 1 में कोई जीरो नहीं होता, बस 1। ठीक, अगर इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा आएगा 1 जीरो 1 जीरो 1 1 जीरो 1। ये तो ये जो आपका ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपके सामने है ये इसका आंसर। ठीक है, तो 91 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है 92। ठीक है, 92 क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है कि इफ 31p5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी 31p5 जो है 3 का गुणज है। ठीक है, वेयर p इज टेंस डिजिट, जहां p दहाई का अंक है। ठीक, तो p का अधिकतम मान क्या होगा? तो अगर हम लोग, जो याद होगा अगर आपको, तो एक चीज हम लोग पढ़े थे डिजिबिलिटी रूल में कि जो भी 3 का मल्टीपल होता है वो डिजिट का सम होता है और उनका सम करने के बाद वो टेबल 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। ठीक है, ये आपको मतलब याद होगा। तो यहां भी वही करते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या दिया है 3 1 p और एक है 5, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 9 जोड़ p। अब 9 तो 3 के टेबल में आता है, अब उसमें 3 के टेबल वाला ही कोई एक डिजिट या कोई एक अंक डाल देते हैं इसमें कि जिससे वो 3 से मल्टीपल हो जाए। तो यहाँ पे बोला है ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो इन सब में जो 3 का मल्टीपल होगा और सबसे बड़ा होगा वो इसमें आंसर होगा। तो जो 9 है 3 का मल्टीपल है और इन सब में सबसे बड़ा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि मेरा अपना भी एक चैनल है जिसका नाम है अरुणेखा स्टडी। अरुणेखा अरुणेखा स्टडी, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे रीट एग्जाम के लिए मैं बढ़िया से बढ़िया मैथ्स के वीडियो में ला रहा हूं आपके लिए और बहुत ही अच्छी वहां पे आपको कंटेंट मिलेगा, बहुत ही अच्छा वो आपको सेशन लगेगा। बहुत ही क्रैश कोर्स की तरह एक मैंने स्टार्ट किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 93 नंबर क्वेश्चन है, ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ, और ये दिया हुआ है आपके पास और इसका मान निकालना है। ठीक है, तो ये एक तरह से बोर्ड मार्क्स की तरफ का क्वेश्चन हुआ, ये बोर्ड मार्क्स का जैसा क्वेश्चन हुआ। तो इसमें हम लोग एक ट्रिक अपनाते हैं और ट्रिक क्या होता है कि जो भी प्लस माइनस जो है उनके किनारे, जैसे आपके पास क्वेश्चन हो जाता है a गुणा बी प्लस बी माइनस सी प्लस डी भाग ई, ऐसे कर दिए। ठीक है, तो इसमें क्या कीजिए कि जो प्लस माइनस के बीच या किनारे वाले का है उसका सेट बना लीजिए। ठीक है, उस चीज का एक सेट बना लीजिए और उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। तो उसी तरह यहाँ भी हम सेट बनाएंगे। 25 का एक यहाँ पे सेट हो गया, ये एक सेट हो गया और ये एक सेट हो गया। तो इस सेट का वैल्यू क्या होगा? 25 का 25 ही रह जाएगा। इस सेट का वैल्यू क्या होगा? इसको गुणा कर दीजिए, ये आएगा 396 और इस सेट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5।
अब बीच बीच में जो साइन है वो लगा दीजिए, बीच में जो साइन है वो लगा दीजिए, ये आपका आ जाएगा 416। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हो जाएगा आपका आंसर इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जो है वो है 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय द नंबर 1 to 10 इज, मतलब वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है आपको जो 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं से भाग लग जाए उसमें, ठीक है, उससे विभाज्य हो जाए। तो क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम निकालते हैं, किसका हम निकालेंगे, 1 से लेकर 10 तक के सभी का एलसीएम निकालेंगे हम। 1 से लेकर 10 तक का जितने भी अंक है सबका, जितने भी संख्या है सबका एलसीएम निकालेंगे। तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं करूंगा, 1 से लेकर 4 तक का जो एलसीएम होता है वो होता है 12, ठीक है। 12 और 5 का एलसीएम होता है 60, क्योंकि इन दोनों में भाग नहीं लगता है तो गुना कर देते हैं। और 60 और 6 का एलसीएम होगा 60, क्योंकि इसमें भाग लग जाता है तो जो बड़ा संख्या होगा वो इसका एलसीएम हो जाएगा। और 60 और 7 का एलसीएम होगा 420, क्योंकि इसमें भी भाग नहीं लगता है, गुना कर देते हैं। 420 और 8 में मतलब कॉमन नंबर निकल जाता है, इसलिए इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, और इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 210। तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, फिर यहां भी 2 से फिर लग जाएगा, ये 2, और ये हो जाएगा 105। तो यहाँ आपका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 840। 840 और 9 का एलसीएम फिर से निकाल दीजिए, 840 और 9 का एलसीएम निकाल दीजिए फिर से, तो ये हो जाएगा इतना। अब इसको गुना कर दीजिए तो इसका एलसीएम निकल जाएगा, गुना करने पे आएगा आपका ये 2520, और 2520 और 10 बचा है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, ये भाग लग जाएगा इसमें, इसमें भाग लग जाएगा तो जो बड़ा संख्या होगा वही, जो बड़ी संख्या होगी वही इसमें एलसीएम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जो है वो है 95 नंबर, और ये बोल रहा है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 3, 4, 5 इन द नंबर, और ये नंबर दिया हुआ है, इसमें बताना है कि इस संख्या में 3, 4 और 5 इनका जो स्थानीय मान है, प्लेस वैल्यू है, उनका मल्टीप्लीकेशन। तो 3 का क्या है स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान है 3। अब बाद में देखिए कितने इसमें अंक है, तो 5 अंक है, यानी लाख वाले पोजीशन पे है, 5 जीरो लगा दिए। 4 का क्या है 40, और 5 क्या है अकेला रह जाएगा। अब इनको गुना करेंगे तो सबसे पहले 40 और 5 को गुना करते हैं, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 200। 200 आ गया। अब 200 और 3 लाख का गुना करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, सीधे सीधे आप लोग जीरो काउंट कर लीजिए, कितने जीरो हो जाएंगे। तो 5 जीरो तो इसमें है 3 लाख में, और 2 जीरो है 200 में, तो 7 जीरो टोटल होना चाहिए। तो 7 जीरो इसमें देखिए है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है 96। इसमें क्या करना है, इसमें देखिए एक नंबर दिया हुआ है जिसमें 0.12 और 3 के ऊपर एक बार का साइन दिया हुआ है। इसका मतलब होता है कि ये रिपीटिंग नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0, 1, 2, 3, 3, 3, 3 ये रिपीट करते जा रहा है, और ये कहीं खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, कहीं इस टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो जो टर्मिनेटेड है उनको अलग कर लेते हैं, जो नॉन टर्मिनेटेड है, जो टर्मिनेट नहीं हुए उनको अलग कर लेते हैं। तो इसको जब अलग करेंगे तो 0.12 जोड़ 0.003 ऐसे लिख सकते हैं। 2 अंक यहाँ छोड़े हैं तो 2 जीरो लगा दिया यहाँ पे, ये दशमलव है एक, ठीक। तो इसको देख लीजिए आप। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 12/100 जोड़, और ये हो जाएगा, ये तो है 3। अब नीचे क्या लिखा है, 1000, नहीं 1000 नहीं लिखते हैं। इसमें देखते हैं कि जो रिपीटिंग नंबर है, जो रिपीट कर रहा है जो संख्या, उसके पहले कितने मतलब नॉन रिपीटिंग अंक है, नॉन रिपीटिंग संख्या है। तो वो यहाँ देखिए 2 अंक है नॉन रिपीटिंग, तो 2 जीरो लगा दीजिए, और एक रिपीट कर रहा है तो एक के लिए 9 लगा दीजिए। यहाँ 1 नहीं लिखते हैं, यहाँ 9 लिखते हैं।
अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 1/300। अब 12/100 जोड़ 1/300 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 37/300। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे जो जिसका नाम है अरुण एका स्टडी। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिख रहा होगा, वहां से भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पे। 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 16 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे इज इक्वल टू, मतलब 50 पैसे की सिक्का है आपके पास, 50 पैसे के सिक्के हैं आपके पास, कितने 16 आपके जेब में। अब वो आपका मतलब पूछा जाए कि आपके पास कितनी धनराशि है, ये पूछ लिया गया, ठीक है। तो जैसे केबीसी में पूछते हैं क्या करेंगे इस धनराशि का, चलिए निकालते हैं, पहले है कितना तब तो मालूम होगा क्या करेंगे। तो इसका मतलब हुआ 16 क्वाइन है और 50 पैसे हैं, तो 50 पैसे को रुपया में बदल देते हैं। तो रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा कट के 2 और ये हो जाएगा 8। तो इसका जवाब जो हो गया वो हो गया 8। तो 8 रुपए आपके जेब में है, तो बताइए क्या करेंगे इस धनराशि का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप ऑप्शन में देखते हैं कि किसका वैल्यू 8 रुपए हो रहा है। तो ये बोल रहा है 4 क्वाइंस ऑफ 1 रुपी, 1 रुपया का 4 सिक्का, मतलब 4 रुपया हो गया, ठीक, प्लस 3 क्वाइन है 2 रुपए का, 2 रुपए का 3 क्वाइन यानी 6 रुपए, 6 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो ये तो हुआ नहीं, पहला ऑप्शन गलत, ठीक। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, 3 क्वाइन है आपके पास 2 रुपए का, इसका मतलब हो गया ये 6 रुपए हो गया। और 8 क्वाइन है 25 पैसे का, 25 पैसे का कितना है 8 क्वाइन है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा, देखिए ये 4 से कट गया और ये 2 से कट गया, तो 2 आएगा। तो इसका जो वैल्यू है 2, तो ये हो जा रहा है 8। इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। 98 नंबर जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जब फ्रैक्शन है तो आप डेसिमल में चेंज कर लीजिए, आप डिनोमिनेटर यानी हर को एक समान करके अंश से कंपेयर कर दीजिए, या दो दो फ्रैक्शन को लेके कंपेयर करके सॉल्व कर दीजिए, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ तो मेरे पास तो तीनों है, तीनों तरीका से मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे डेसिमल मेथड से आपको करके बता देता हूँ। तो डेसिमल मेथड से करते हैं, चलिए इसको, या चलिए मैं करता हूँ इसको डेसिमल मेथड से ही करता हूँ। तो 7 और 2 इसको जब डेसिमल में करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 डिजिट तक लेकर चलते हैं, ज्यादा नहीं जाएंगे। तो ये आ रहा है 0.28। अब इसको करते हैं 13 और 3, ये डेसिमल लगा, यहाँ पे 0 आया, ये हो गया 2, 26 और 4, ये 0 आएगा, ये हो जाएगा 39। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.23। अब बचा ये, इसको कर देते हैं, ये हो जाएगा 8। तो यहीं से मालूम हो गया कि इसकी वैल्यू क्या हो गई। तो इसका जो वैल्यू हो गया 0.83। इसमें सबसे बड़ा जो होगा वो क्या होगा 5/6 सबसे बड़ा होगा। तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल, बचा ये दोनों। अब इन दोनों में देखिए कौन सा बड़ा है, 2/7 और 3/13 में। तो 2/7 और 3/13 में 2/7 बड़ा है, तो 2/7 इसमें बड़ा है, मतलब ये वाला आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है वो है 99 नंबर। और 99 नंबर क्या बोल रहा है, इसको मैं कर देता हूँ, हटा देता हूँ ये, ठीक है। और ये बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ, ये आपके पास नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला काम किसका करेंगे, ब्रैकेट का करेंगे। सबसे पहला काम ब्रैकेट का करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, अभी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न बोलते हैं इसको हिंदी में। अब इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो बदल देंगे तो ये हो जाएगा 8/3 और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 24 और 5 29/6, ठीक। इसको करेंगे तो नीचे 6
ये 16 माइनस 29, ये आ जाएगा -13/6। तो ब्रैकेट में जो आया वो है -13/6। इसको अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -8/5। अब चलिए पूरे को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, पूरे को यहाँ पे लिखते हैं तो ये हो जाएगा -8/5 माइनस, और ब्रैकेट में क्या है, -13/6। तो आप लोग पढ़े होंगे कि माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लीकेशन होता है, जब गुणा होता है, तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो -8/5 प्लस 13/6। अब इसको एलसीएम निकालेंगे 5 और 6 का, तो ये आएगा 30। यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 65। मतलब आपका जो हुआ वो हो जाएगा 17/30। इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये सब। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं आपसे। 100वें नंबर क्वेश्चन पे अब देखते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही मेरे चैनल अरुण रेखा स्टडी को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, इसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 244 एंड 2052 सच दैट इट लीव्स रिमाइंडर 4 इन ईच केस। मतलब बोल रहा है कि आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जिससे 244 और 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, मतलब वो बड़ी संख्या होगी जिसमें भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा 4 आए दोनों में, दोनों संख्या में। ठीक है, तो सबसे पहले वो शेषफल ही हटा देते हैं, 4 दोनों से हटा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 240 और ये आ जाएगा 2048। अब क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो हम लोग निकालते हैं इसमें इसका HCF। क्या निकालते हैं, HCF। तो मुझे ये भाग वाला मेथड बड़ा अच्छा लगता है HCF निकालने में, तो मैं यही करूंगा। इसमें हम लोग करते हैं HCF निकाल रहे हैं, तो HCF निकालने के लिए हम लोग करेंगे इसमें ये, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ये। अब इसको यहाँ ये 240 उठ के यहाँ पे आ जाएगा और ये 128, ये हो जाएगा 2, 1 और 1, और फिर 128 यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, और ये कितना बचेगा 112 है और यहाँ पे 1। अब 16 और 112 में भाग लगाएंगे तो 7 बार में ये कट जाएगा, यानी 16 जो होगा इसका HCF होगा और यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, जो HCF आता है वही इसका आंसर हो जाता है, तो इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा वो है 16। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 101 क्वेश्चन पे। जो 101 क्वेश्चन जो नंबर है वो उस पे देखते हैं। ये बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट प्राइम नंबर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर का जो भी है, तो 2 डिजिट नंबर में सबसे छोटा नंबर क्या होता है, सबसे छोटा होता है 10, लेकिन 10 प्राइम नहीं होता है, 10 प्राइम नहीं होता है। तो उससे आगे बढ़ते हैं, 11 पे आते हैं। 11 क्या हुआ, ये होता है प्राइम, तो इसका मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 2 अंक का होगा वो होगा 11। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। ठीक, अब 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, तो 99, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। इससे नीचे आते हैं 98, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 97 ये अभाज्य संख्या है। तो इन दोनों के बीच में अंतर निकालना है, तो 97 और 11 के बीच में अंतर निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका 86, और ऑप्शन नंबर बी में ये दिया हुआ है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है 102 नंबर। 102 में क्या बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 12 डजन पेन्स, मतलब 12 दर्जन कलम का जो मूल्य है वो है 720 रुपए। तो 25 पेनों का मूल्य आपको निकालना है, 25 कलमों का मूल्य निकालना है। तो एक दर्जन में होता है 12 पीस, तो 12 दर्जन में हो जाएगा 12 गुने 12 पीस, मतलब 144 पीस हो जाएगा। और 144 पीस का जो आपका दाम है, प्राइस है, वो है 720। तो 25 का क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा 720 भाग देंगे 144 से और 25 से गुना कर देंगे। ठीक, ये 12 से 12 बार में कटेगा, ये 12 से 6 बार में कटेगा और ये फिर 5 बार में कट जाएगा।
और 5 और 25 का गुना कर दे तो 125 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल वाले सवाल नहीं है ये सब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला जो क्वेश्चन है वो है एवरेज वेट। एवरेज औसत आप लोग पढ़े होंगे। औसत में क्या होता है कि जितने भी दी हुई है, क्या बोलते हैं उसमें, फैक्टर्स जो भी दिया हुआ है सबको जोड़ लेते हैं और कितने फैक्टर्स हैं उतने से भाग लगा देते हैं, ठीक, तो औसत हमारा निकल जाता है। वही है यहाँ पे। तो एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 40 kg, मतलब 5 स्टूडेंट है, उनका एवरेज वेट 40 है, तो मतलब क्या हो जाएगा, टोटल वेट कितना होगा, कुल भार जो होगा वो कितना होगा, 40 गुना 5, 40 बच्चे हैं, 40 एवरेज है 5 बच्चों का, करते क्या है, सम डिवाइड बाई नंबर बराबर एवरेज। ठीक है, ये होता है। तो सम निकालना है, सम निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, ये नंबर और एवरेज को गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 200, मतलब 5 बच्चों का कुल भार जो होगा वो होगा 200 केजी। ठीक है, 200 किलोग्राम। ठीक, अब उसमें से क्या होता है, एक बच्चा जो कि है बहुत ही होनहार बच्चा है, वो होनहार बच्चा क्लास छोड़ के भाग जाता है। ठीक, और उस बच्चे की जो भार है वो है 50 किलो, 50 किलो उसकी भार है। ठीक, तो ये भाग गया, तो अब बचे हुए बच्चों का क्या हो जाएगा, भार कितना बचेगा, कितना वेट हो जाएगा, 150। और 150 कितने बच्चों का है, ये 150 जो वेट है 4 बच्चों का है, तो इनका जो एवरेज होगा वो क्या होगा, 150/4, और 150/4 क्या होता है, 37.5 किलोग्राम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला जो क्वेश्चन है 104। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चंस को। 104 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एक जो वस्तु है, कोई एक सामान है, और उसको 10% प्रॉफिट पे, यानी अगला क्वेश्चन है 104 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 104 नंबर क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि एक सामान को 10% के प्रॉफिट पे, यानी 10% के लाभ पे बेचा गया है। ठीक, तो बेचने के बाद जब बेच दिए हैं तो जो हमें पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है 330 रुपए, यानी जो क्या बोलते हैं उसको, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो है वो है 330 रुपए। तो हमें उसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक सामान है, 100 रुपए का सामान है, और आप उस पर 10 रुपए का प्रॉफिट लेके, यानी 10% का प्रॉफिट लेके बेच दिए, तो 110 रुपए में बेच देंगे। तो उस 110 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 330 है। तो 100 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्योंकि 100 रुपए का सामान है, 10 रुपए प्रॉफिट, 10% का मतलब क्या हुआ कि 10/100, 100 पे 10 रुपए का, 100 पे 10 का फायदा, 100 पे 10% का मतलब यही होता है। तो 10 रुपए का फायदा पे 110 में बेचे तो 330 रुपए मिला, तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 330/110 गुना 100, तो ये हो जाएगा 300, 300 हो जाएगा। तो 300 ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है वो है 105 नंबर क्वेश्चन। 105 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है कि एक स्कूल में श्रमदान करके एक कैंप लगी हुई है, जिसमें 12 छात्र 7 घंटे काम करके कुछ दूरी में, कुछ एरिया में सफाई कर रहे हैं। तो उतना ही एरिया को साफ करने में 6 घंटे में कितने बच्चे की आवश्यकता होगी। तो मैं एक फॉर्मूला इसमें लगाता हूं, और वो फॉर्मूला है M1 D1 H1 W1 बराबर M2 D2 H2 और W2। M से मतलब क्या हो गया, मैन, D से डे, H से आवर, W से वर्क। मैन डे, दिन, आवर घंटा, और W से वर्क, तो वर्क से हो गया काम। ठीक है, तो पहले केस में देखिए कि कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। ठीक, एक दिन में काम कर रहे हैं, कितने घंटे, 7 घंटे। काम जो है कोई एक ही काम है, ठीक है, सेम काम है दोनों तरफ। फिर दूसरे में निकालना है कितने स्टूडेंट लगेंगे। एक दिन का काम है, 6 घंटे काम करेंगे, और काम वही जो काम पहले था वही काम यहाँ भी है। तो यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 12 गुने 7/6 यानी 14। तो 14 इसमें जो होगा सही आंसर हो जाएगा, इसमें सही आंसर होगा 14। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला जो क्वेश्चन है ये है यहाँ पे
और 106 नंबर, ये क्या है? पी टेक्स अ लोन ऑफ ₹9,000, मतलब कोई एक पी नाम का आदमी है जो कि 9,000 का लोन ले रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे, साधारण ब्याज पे। दर क्या है? 8.5%। दर क्या है? 8.5%। और समय क्या है? तो 2 साल 8 महीना। तो उसको कितना रिटर्न करना पड़ेगा, कितना वापस करना पड़ेगा, कितना अमाउंट वापस करना पड़ेगा, वो यहाँ पे निकालना है। तो जो साल दिया है 2 साल 8 महीना, इसको क्या लिखेंगे? 2 जोड़ 8 महीने को साल में बदलेंगे तो 8/12 लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये 24 और 8 है 32/12, यानी इसको अगर लिखे तो 8/3 साल लिख सकते हैं। 8/3 साल, इतने साल के लिए वो लिया है। रेट यहाँ पे दिया हुआ है, ये है रेट यानी दर है, ठीक है, रेट दिया हुआ है। प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो मूलधन है वो भी दिया हुआ है। तो अब हमको क्या करेंगे, इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होगा? साधारण ब्याज। तो जो प्रिंसिपल होता है मूलधन गुने ब्याज, ब्याज 8.5% है और समय जो है 8/3 है, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व किए तो ये हो रहा है, इसको कीजिए तो 385 और 8, 385 8 को गुना करना पड़ेगा, ये 0 4 64 68 गुना 3, और ये हो जाएगा 2040 आपका क्या हो जा रहा है? ब्याज। और ब्याज 2040 यानी 2040 हो गया। तो कितना आप वापस कीजिएगा? मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन जोड़ ब्याज, तो ये हो जाएगा 11,040 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। ये उसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है, मतलब मैं यहाँ पे आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ, सब आप लोग समझ रहे होंगे क्योंकि आप लोग बहुत तैयारी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं, 107 नंबर क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर बनाई जा रही है जिसकी हाइट जो है, सिलेंडर ऐसे बनता है, ये रहा आपका सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर, ठीक है। जैसे कोई भी पाइप ले लीजिए, एक जैसे मैं ये ले रहा हूं, देखिए अब इसको थोड़ा गोल मैं कर दे रहा हूं, उतना तो है नहीं सही से, लेकिन इस तरीके से पूरा जो गोल रहेगा वो हो जाएगा सिलेंडर, ठीक। तो एक सिलेंडर है और सिलेंडर बनाया किससे जा रहा है? तो एक पेपर है, पेपर ले लिए हैं, और जैसे ये मान लीजिए आपका पेपर हो जा रहा है कोई, और इस पेपर को हम लोग लपेट देते हैं इस तरीके से कि ये एंड यहाँ पे मिलके एक सिलेंडर बन जा रहा है, ये एंड और ये एंड मिलके एक सिलेंडर बन जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से मोड़ दिए हैं इसको। अब मोड़ने के बाद ये बोल रहा है कि ये जो बन रहा है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला जो साइड में जो आपको दिख रहा है, जो भाग दिख रहा है, उसका एरिया निकालना है। तो इसी पेपर को तो मोड़ के बनाया है, इसमें इसी पेपर को मोड़ के बनाया है, तो जो पेपर का एरिया हो जाएगा वही इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। तो पेपर का लेंथ और ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे दिया हुआ है, इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसको गुणा कर दीजिए, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है 108 नंबर, और इसमें क्या बोल रहा है? तो इसमें नीचे में आप लोग हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ऊपर में ये इंग्लिश में है, ऑप्शन ऊपर में देख लीजिएगा, फिगर भी ऊपर देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ए बी लाइन है, ये और ये, ठीक है, और ये सी डी को काट रहा है ओ पे, ठीक है, ओ पे काट रहा है, और ओ ई जो है ये क्या कर रहा है कि जो BOD जो एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है, इसको बराबर बराबर भाग में काट रहा है। तो मतलब ये अगर 25 है, ये 25 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। और OF जो है ये काट रहा है किसको? तो BOC को ये काट रहा है, ठीक है, इस कोण को ये बराबर बराबर काट रहा है। तो जितना ये हो जाएगा, मान लीजिए ये अगर X है तो ये भी X हो जाएगा, ठीक। तो यही बताना है हमको कि x का वैल्यू क्या है, COF जो एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है, वो क्या हो जाएगा। तो आप देखिए ये जो CD रेखा है, CD जो लाइन है, ये सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पे होता कितना है? 180 डिग्री का एंगल बनता है।
180 डिग्री में ये सब है 25 जोड़ 25 और 2 बार x है तो 2 बार 2x लिख दिए। तो ये 25 25 मिलके 50 हो गया, इधर से 50 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 130। 130 में 2 से भाग लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 2 से भाग लगा देंगे तो ये 65 आ जाएगा। ठीक है, 65 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखिएगा, ये हो जाएगा आपका। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे कि ये जो सीधी रेखा होती है उस पे 180 डिग्री के एंगल बनती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। जो एरिया दिया हुआ है स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर है मतलब वर्गाकार मैदान है, ठीक है, उसका एरिया दिया हुआ है 6400 मीटर स्क्वायर। 6400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जब साइड हम निकालेंगे, एक साइड जो निकालेंगे, एक भुजा निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा? 80 मीटर का हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए पर्सन इन 5 राउंड ऑन इट्स पेरीमीटर, मतलब इसके चारों तरफ चक्कर लगाने में, परिमिति के चक्कर लगाने में, 5 बार चक्कर लगाने में कितना हो जाएगा? तो एक परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं? भुजा में 4 से गुना कर देते हैं, तो ये 320 मीटर हो जाएगा। मतलब एक बार के परिक्रमा में 320 मीटर आपको चलना पड़ेगा। तो 5 बार में क्या हो जाएगा? तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए, 5 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये 1600 मीटर हो जाएगा। 1600 मीटर। तो इसको किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग दे दीजिए, 1000 से भाग दीजिएगा तो किलोमीटर में बदल जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 110 नंबर क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पानी का टंकी है और वो एक नल से भरा जा रहा है, और नल की जो पानी देने की जो स्पीड है वो है 20 लीटर प्रति मिनट। ठीक है, 1 मिनट में 20 लीटर दे रहा है, और जो टंकी की साइज है वो है 20 मीटर गुना 1.5 मीटर गुना 1 मीटर। ठीक है, 2 मीटर गुना 1.5 मीटर गुना 1 मीटर। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3 मीटर क्यूब। गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो 3 मीटर क्यूब आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया 3000 लीटर। अब 3000 लीटर भरना है, 1 मिनट में 20 लीटर भर रहा है, 20 लीटर भरने में 1 मिनट लग रहा है, तो 3000 लीटर भरने में कितना लगेगा? तो 1/20 गुना 3000, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 150 मिनट। 150 मिनट, 150 मिनट का मतलब क्या होता है? 2 घंटा 30 मिनट। 2 घंटे में 120 मिनट और 30 मिनट में 30 मिनट उसमें जोड़ दीजिए तो 150 मिनट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ मेजर, और ईंट की साइज दी हुई है जो उसकी जरूरत पड़ेगी एक दीवार बनाने में, और दीवार की साइज है 20 मीटर लंबाई, 20 मीटर लंबाई, 5 मीटर हाइट है उसका, और 50 सेंटीमीटर थिकनेस है उसका, मोटाई। ठीक है, और बीच में 2 उसमें दरवाजे लगाए जा रहे हैं, और दरवाजे की जो साइज है वो है 2 मीटर गुना 1.5 मीटर। ठीक, तो जहां दरवाजे की साइज होगी वहां तो पूरा दीवार ही नहीं रहेगा, मतलब उतने दरवाजे की साइज में और दीवार के मोटाई तक में कुछ तो रहेगा ही नहीं, पूरा खाली रहेगा। तो जो दीवार का आयतन होगा उतने में से इसका आयतन घटा लेंगे, तब जो बचेगा उस उतने में ही तो ईंट लगेगी। तो ईंट कितना लगेगी वो हम निकालेंगे। तो यहाँ पे दीवार का क्या हो जाएगा? दीवार का आयतन हो जाएगा 20 गुना 5 गुना और 50 सेंटीमीटर है, तो इसको 100 से भाग दे दीजिए, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10, यानी 50 मीटर क्यूब आपका दीवार का आ जा रहा है आयतन। लेकिन इसमें 2 दरवाजे भी हैं, तो एक दरवाजे की जगह पे कितना आयतन लगेगा? एक दरवाजे की जगह पे कितना आयतन छोड़ना पड़ेगा हमको? तो 2 मीटर गुना 1.5 मीटर और 50 सेंटीमीटर मोटाई इसमें भी लगेगा, तो ये 2 और ये कैंसिल, तो ये बचा 1.5 मीटर क्यूब। लेकिन दरवाजे हैं 2, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब हमारा कितने हिस्से में हमको ईंट लगाना है? तो वो हो जाएगा 50 - 3 बराबर 47
मीटर क्यूब में, ठीक है। 47 मीटर क्यूब में हमको ईंट लगाना है, एक ईंट की साइज दी हुई है, तो उसी आयतन में भाग लगा देंगे। एक ईंट के आयतन से तो हमारा ईंट की संख्या निकल जाएगी। तो 47 दिया हुआ है, भाग करेंगे, ये सब सेंटीमीटर में है, तो सबको मीटर में चेंज करने के लिए सब में 100 से भाग लगाएंगे, तो इसमें नीचे जो भाग लगाएंगे वो सब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये 25 और 100 4 बार में कट जाएगा, 4 और 4 यहाँ पे ये कट गया, और ये फिर 25 बार यहाँ पे काट देगा, और ये एक जीरो कट गया, ठीक है। अब इसमें हमें गुना करना है 25 और 47 और 10 का, गुना कर दीजिए। तो 25 और 47 का जब गुणा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 25 और 47 का जब गुणा कीजिएगा आप, तो ये हो जाएगा 1175 और एक 10 भी है तो 0, ये हो जाएगा इसमें, ठीक है। गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसमें ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है 112 नंबर, और इसमें क्या बोल रहा है कि जो ओपी लाइन है ये समानांतर है किसके, आरएस के। समानांतर का मतलब होता है पैरेलल, यानी रेल की पटरी के जैसा, ठीक है। तो और जो एंगल पी है वो है 100 डिग्री, और एंगल आर जो है 140 है। हमको निकालना है क्यू वाला एंगल, ये कोण निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक समानांतर रेखा यहां से हम लोग बना देंगे, इन दोनों के समानांतर चल रहा हो, और यहां पे क्या होगा, यहां पे ये होगा कि जो 140 है यहाँ पे, जो यहाँ पे 140 है वही यहाँ पे भी हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तिरछा एंगल बराबर होता है ना, तो समानांतर में ये बराबर हो जाएगा, 140 के बराबर होगा ये वाला, ठीक है, ये 140 हो जाएगा, ठीक। और जो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे जो 100 है ये यहाँ पे हो जाएगा 100 डिग्री के बराबर, ये यहाँ पे 100 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसमें देखिए 140 में भी एक बार क्यू आया है और 100 में भी एक बार क्यू आया है, ठीक। क्यू एंगल 2 बार आया है इन दोनों में, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 240, ठीक है। लेकिन इसमें 2 बार क्यू आया है, हमको एक बार क्यू लाना है। तो 180 ये क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक का पूरा एक सीधी रेखा पे कितना 180 डिग्री का एंगल होता है। तो 180 डिग्री में भी एक बार क्यू आ जा रहा है, तो जो 240 में 2 बार क्यू आ रहा है, 180 में एक बार क्यू आ रहा है, अगर यहां से घटा दे तो हमको क्यू का वैल्यू मिल जाएगा, यानी 60 डिग्री, वो हो जाएगा क्यू का वैल्यू। अगर इससे ना समझ आ रहा हो तो इधर से भी लाइन आप ड्रॉ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हो जाएगा 60 डिग्री आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे 113 नंबर, और 113 नंबर ये क्वेश्चन रहा। इसमें क्या बोल रहा है, फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डेसिमल नंबर, अच्छा 2 दशमलव संख्याओं का गुणा करना है। जैसे एक एग्जांपल भी दिया है 0.4 गुणे 0.2, और इसको अगर सिखाना हो बच्चों को तो आप कौन सा टीचिंग टूल, टीचिंग लर्निंग टूल आप यूज करेंगे। तो जैसे एबेकस हो गया, काउंटिंग स्टार एबेकस बोलते हैं, नंबर चार्ट, चार्ट पेपर, और डाइंस ब्लॉक, ये सब होते हैं। तो इन सब में जो डाइंस ब्लॉक होता है ये डेसिमल के चीजों को सिखाने के लिए ही यूज किया जाता है, डेसिमल वाले कंसेप्ट के लिए ही ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें डाइंस ब्लॉक आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला जो क्वेश्चन है 114 नंबर, ये है टैली मार्क्स का क्वेश्चन, टैली का क्वेश्चन है। अब टैली में क्या करते हैं, एक के लिए क्या करते हैं, एक बनाते हैं, दो के लिए दो, इसी तरह, सॉरी इस तरह से दो नहीं, ये 2 लाइन खींच देंगे, 3 के लिए 3 लाइन, 4 के लिए 4 लाइन कर देंगे। और लेकिन 5 के लिए क्या करते हैं कि 5 के लिए 4 के बाद एक क्रॉस मार देते हैं, और फिर 6 से इतना कर देंगे, और उसके बाद एक और बना देंगे इसी तरह जब 9 का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 5 हो गया, और ये 6 7 8 9, इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला जो क्वेश्चन है 115, 115 में क्या बोल रहा है कि एक आदमी की मंथली सैलरी है 24,000, ठीक है, और सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर शोइंग द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन बाय पाई चार्ट इज 60 डिग्री। अच्छा,
पाई चार्ट बनाया गया है उसमें, ऐसे पाई चार्ट बनता है इस तरीके से, ऐसे करके इधर इधर ऐसे हम लोग कर देते हैं, उस तरीके से पाई चार्ट बनता है एक। तो उसमें जो बता रहा है कि जो सेंटर पे 60 डिग्री जो बन रहा है एंगल, वो उसके एजुकेशन पे खर्च हो रहा है, और पूरी मंथली सैलरी जो है वो इतनी है, ठीक है। तो उसकी एक्सपेंड मतलब पढ़ाई शिक्षा पे क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्या खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो पूरी सैलरी जो है वो 360 डिग्री के बराबर होती है, 360 डिग्री। तो वो जो है वो है 24,000, ठीक है, वो है 24,000। तो 60 का क्या हो जाएगा, इसमें 6 से भाग लगा देंगे, 360 में 6 से भाग लगाइए तो 60 हो जा रहा था, इधर भी 6 से भाग लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 4,000। तो आपका आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसमें आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला जो क्वेश्चन है 116 नंबर, ये बोल रहा है कि मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मैथमेटिक्स जो है वो सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये किसने कहा था? तो ये जो स्टेटमेंट है ये कहा था हॉगबेन द्वारा, ठीक है, हॉगबेन द्वारा ये बोला गया था। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको आप लोग याद करके रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 117 है। 117 में ये बोल रहा है द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग सेपरेट पार्ट्स। तो जब सेपरेट पार्ट्स कंबाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि संश्लेषण कर रहे हैं, अलग अलग भागों को हम जोड़ रहे हैं तो संश्लेषण कर रहे हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो सिंथेटिक या संश्लेषण विधि हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 118 पर आते हैं, और 118 नंबर जो क्वेश्चन है वो है द मैक्सिमम सक्सेस ऑफ रिमीडियल टीचिंग डिपेंड्स ऑन। तो मैक्सिमम सक्सेस रिमीडियल क्लास का मतलब क्या हुआ कि आप उसके जो भी उसका दिक्कत है उसका पहचान करें, पहचान करके उसको सुधार का काम करें उस पे, ये होता है। तो ये इसमें किस में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 119 पे। 119 में क्या बोल रहा है कि 119 देख लीजिए एक बार, इंग्लिश में यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए, और हिंदी में भी नीचे दिया हुआ है, शायद मेरे इमेज की वजह से कट रहा हो थोड़ा, तो यहाँ इंग्लिश में ही देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है अरेंज करना है इवेल्युएशन, यानी गणित के मूल्यांकन के सोपान को करना है इसमें। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, उद्देश्य का चयन करते हैं, उद्देश्य का चयन करते हैं। तो पहला काम उद्देश्य का चयन होता है। दूसरा काम क्या करते हैं, परिस्थिति की पहचान करते हैं, ठीक है, परिस्थिति की पहचान करते हैं। तीसरा काम क्या करते हैं कि किस मेथड से, किस विधि से हमको इवैल्यूएशन या मूल्यांकन करना है, ठीक है। चौथा काम क्या करते हैं, उस मूल्यांकन विधि को हम लोग बनाएंगे, तैयार करेंगे, वो तो करना पड़ेगा, तो वो चौथा हो गया। और पांचवा उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको दिखाना, उसको उसका व्याख्या करना, वो सब हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसमें, ऑप्शन नंबर जो आपका दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ये दो एक, हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग हिंदी में इस क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसमें हिंदी में देख लीजिए। तो इसमें एक बार मैं यहाँ से बोल देता हूँ, ये आपका पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, और पांचवा ये होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है। एक बार इंग्लिश में यहाँ देख लीजिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन 120 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है कि कुछ नंबर दिया गया है बच्चों को पढ़ने के लिए, ठीक है, बच्चों को पढ़ने के लिए नंबर दिया गया है। एक बच्चा उसमें ऐसा है, इसको पढ़ रहा है, जैसे 306 को वो पढ़ रहा है 30 और 6, ठीक है, 406 को पढ़ रहा है 46, और 408 को पढ़ रहा है 48, और 4020 को पढ़ रहा है 4020, ठीक है। तो ये क्या कारण है इसमें, इसका जो गलत पढ़ने का जो कारण है वो क्या हो सकता है? तो गलत पढ़ने का कारण इन चार ऑप्शन में से हमको ढूंढना है। तो इसमें जो है, ये जो लड़का है इसको प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान का कंसेप्ट नहीं पता है इसमें, इसलिए ये गलती कर रहा है। और जो मतलब पूरा नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता है। पता क्या है कि ये दहाई अंक तक का ये जानता है, इकाई दहाई जान रहा है ये, ठीक है, इकाई दहाई जान रहा है, उसके अलावा नहीं जानता है ये। इसीलिए ये 2 डिजिट का नंबर सही पढ़ पाएगा, उससे बड़ा नंबर ये सही नहीं पढ़ पाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। हिंदी में भी एक बार आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को, हिंदी में देख लीजिए।
ये है नंबर दिया हुआ है, इसको ये इस तरीके से पढ़ रहा है। इसमें देखिए तो आपको 30 पढ़ रहा है 2 को और फिर एक 6 पढ़ दे रहा है, तो इसका 2 अंक के नंबर को तो ये सही पढ़ देगा, लेकिन एक अंक मतलब वो 2 अंक से ज्यादा के जो नंबर है उसको ये सही से नहीं पढ़ रहा है। इसका मतलब इसका स्थानीय मन का पूरी संकल्पना जो है वो अच्छे से नहीं पता है, ये बस 2 अंकों की संख्या पढ़ पाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे 30 क्वेश्चन जो रीट एग्जाम में आए हुए थे 2021 में, और ये मैंने पूरा आपके साथ डिस्कस कर दिया है और एक एक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। जहां जो क्वेश्चन ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल या प्रगति पथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अरुणेखा स्टडी का भी टेलीग्राम चैनल है, अरुणेखा स्टडी। ठीक है, ये मेरा चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, यहाँ पे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अरुणेखा स्टडी आप लोग जहां सर्च कीजिएगा टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहां आपको मिलेगा। ठीक है, तो अरुणेखा, ये अनुरेखा नहीं है, बहुत लोग गलती करते हैं, ये अरुणेखा है। ठीक है, अरुणेखा स्टडी है और इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको दिक्कत होगी वहां इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही मैं रीट एग्जाम के लिए एक सीरीज शुरू कर रहा हूं अपने चैनल पे, तो वहां भी आप लोग पढ़ सकते हैं। रीट एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छे क्वेश्चन वहां पे है और टॉप लेवल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है वहां पे भी। ठीक है, तो चलिए अब आपसे मिलेंगे हम अपने चैनल पे, अरुणेखा स्टडी चैनल पे, और वहां पे हम आपसे रीट एग्जाम के क्वेश्चन के साथ रूबरू होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। जो लोग चैनल पे नए होंगे और जो पुराने भी होंगे वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और इस पे जो नए होंगे इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, जय हिंद, टाटा बाय बाय।